हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसर.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के महत्वपूर्ण समझ आधारित प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्लों से क्या समझते हो और निम्नलिखित में से आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल छांटना है। 6 उदाहरण दे रखे हैं जिसमें से शायद 3 प्रबल हो और 3 दुर्बल हो। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाऊंगा ताकि आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की अन्य कई परिभाषाएं भी लिख सके। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने 2 परख नलियां ली हैं और 2 परख नलियों में समान मात्रा और समान सांद्रता वाले अम्ल लिए हैं। लेकिन एक परख नली में प्रबल अम्ल है और दूसरी में दुर्बल अम्ल है। तो हमने एक परख नली ली और उसमें एक अम्ल ले लिया। अभी हमको नहीं पता कि वो प्रबल है या दुर्बल है, तो एक परख नली ली और उसमें हमने एक अम्ल ले लिया। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि वो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल? तो हम उस अम्ल के साथ कुछ प्रयोग करेंगे। पहला प्रयोग क्या करेंगे देख लीजिए। हम एक लिटमस पीएच पत्र लेंगे, पीएच पत्र जिससे विलयनों की अम्लीयता और क्षारीयता का पता किया जाता है। ये सामान्यतः पीले रंग का होता है। एक पीएच पत्र लेंगे और इस पर हम उस परख नली में लिए गए अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे। हमारा लिटमस जो पीएच पत्र है वो गहरे लाल रंग का हो गया। गहरे लाल रंग का हो गया तो कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा। अगर पीएच स्केल पर अगर आप इस रंग को पहचाने, पीएच स्केल अपने पास रखिए, इस रंग को पीएच स्केल पर देखिए, ये रंग पीएच स्केल में कहां दिखाई दे रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये लाल गहरा रंग पीएच मान 0 को प्रदर्शित करता है, अर्थात इस अम्ल का पीएच 3 से कम है। क्यों भाई इसका पीएच 3 से कम क्यों है? इसने गहरा लाल रंग क्यों प्राप्त किया? क्योंकि इस अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा है। जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं, विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या हाइड्रोजन आयनों की संख्या या मात्रा बढ़ती जाती है। तो पीएच पत्र का गहरा लाल होना, पीएच का 3 से कम आना, यह बताता है कि इस विलयन में, इस अज्ञात अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है। तो हम तो एक तो पीएच पत्र के द्वारा इसे पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास पीएच पत्र नहीं है तो फिर हम कैसे पहचान करेंगे? चलिए हम एक धातु का टुकड़ा लेते हैं। हमने मैग्नीशियम धातु की पट्टी ले ली और इस अम्ल के अंदर हमने डाल दी। हमने देखा कि बहुत तेजी से सरसराहट हुई, बुदबुदाहट हुई और बहुत सारी हाइड्रोजन गैस निकली। तो अगर धातु अम्ल के साथ तेजी से क्रिया करके बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है तो भी यह जो हमने अम्ल लिया है यह प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल की यहां पर बहुत सारी परिभाषाएं बन गई। पहली परिभाषा कि प्रबल अम्ल जो होता है उसका पीएच 3 से कम होता है। प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है। प्रबल अम्ल धातुओं से तेजी से क्रिया करते हैं और समस्त प्रबल अम्ल संश्लेषित अम्ल होते हैं। ये प्रकृति में नहीं मिलते, इन्हें प्रयोगशालाओं में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनाया जाता है। तो देखिए प्रबल अम्ल के कितनी सारे पहचान की विधियां हमने आपको बता दी। ऐसे ही अब हम दुर्बल अम्ल की पहचान करते हैं। ये देखिए 2 परख नलियां थी, दोनों में हमने देखिए बराबर मात्रा में समान सांद्रता के अम्ल लिए हैं। तो अब हमने दूसरी परख नली ली, इसमें भी एक अम्ल भरा हुआ है। अभी हमको नहीं पता ये प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल, इसकी हम पहचान करना चाहते हैं। पहला प्रयोग करा हमने पीएच पत्र के साथ। पीएच पत्र लिया, या तो पीएच पत्र इस परख नली में डाल दीजिए या इस अम्ल की कुछ बूंदें पीएच पत्र पे डाल दीजिए। पीएच पत्र पीले से ऑरेंज नारंगी रंग का हो गया, जो यह हमें बताता है कि पीएच स्केल पर यह रंग हमें बताता है कि यह पीएच मान 3 है या 3 से 7 के बीच में है। पीएच मान 3 से अधिक है। ऐसा क्यों है? क्यों पीएच मान इसका 3 से अधिक है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है। तो पहचान का पहला तरीका मिल गया। अगर अम्ल पीएच पत्र को गहरा लाल ना करते हुए पीला या नारंगी कर रहा है तो समझ जाइए कि वह अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि उसका पीएच 3 से अधिक है, 3 से 7 के मध्य है और उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है। चलिए दूसरा प्रयोग, हम मैग्नीशियम धातु की इसमें पट्टी डालते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत धीमी अभिक्रिया होती है, बहुत कम हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यह प्रयोग भी हमें बताता है कि दिया गया अम्ल प्रबल नहीं बल्कि दुर्बल है, क्योंकि दुर्बल अम्लों के साथ धातुएं बहुत धीमी गति से क्रिया करती हैं।
और समस्त दुर्बल अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ये प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थों में होते हैं। जैसे नींबू में हमारा साइट्रिक अम्ल होता है, जैसे इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, जैसे मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में, नेटल पौधे की पत्तियों पर मिलने वाले डंकों में फॉर्मिक या मेथोनोइक अम्ल होता है। तो ये प्रकृति में पाए जाते हैं, इन्हें बनाना नहीं पड़ता, ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो इस प्रकार हमने दुर्बल और प्रबल अम्लों की पहचान करी। हम कोई सी भी परिभाषा यहाँ पे लिख सकते हैं, ये उत्तर आपके सामने है। प्रबल अम्ल विलयन में अधिक संख्या में H धन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनका पीएच मान 3 से कम होता है, ये धातुओं से तेजी से क्रिया करते हैं। दुर्बल अम्ल विलयन में कम संख्या में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनका पीएच मान 3 से अधिक होता है, ये धातुओं के साथ धीमी गति से क्रिया करते हैं। और प्रबल अम्ल संश्लेषित अम्ल है, बनाया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जबकि दुर्बल अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, प्राकृतिक पदार्थों में मिलते हैं, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एवं फॉर्मिक अम्ल। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।